नमस्कार, मैं हूँ राजवी व्यास और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी का स्पेशल सेगमेंट फ्राइडे अड्डा। इन दिनों बॉलीवुड कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स लेकर हमारे सामने आया है जो वाकई में काबिले तारीफ है। ऐसे रियल स्टोरीज, रियल इंसिडेंट्स जिनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे। फिर एक बार बॉलीवुड ऐसी ही कहानी लेकर हमारे सामने आया है। ये कहानी है मुरलीकांत पेटकर की, जिनके ऊपर एक फिल्म बनाई गई है जिसमें लीड रोल में कार्तिक आर्यन नजर आ रहे हैं। ये फिल्म रिलीज हो चुकी है और इसकी स्टोरी और कार्तिक आर्यन दोनों को ही काफी अप्रिसिएशन मिलता दिखाई दे रहा है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए समझते हैं कि आखिर कबीर खान इस बार जो रियल स्टोरी लेकर आए हैं वो आखिर है किस पर और क्या है पूरी कहानी। मुरलीकांत पेटकर देश के ऐसे हीरो हैं जिन्होंने पहली बार भारत के लिए पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया और वर्ल्ड चैंपियन बन गए। इतना ही नहीं, मुरलीकांत पेटकर ऐसे हीरो हैं जिन्होंने देश की आर्मी में भी अहम योगदान दिया। महाराष्ट्र के सांगली जिले के पेठ इस्लामपुर गांव में 1 नवंबर 1945 में इनका जन्म हुआ था। उन्हें बचपन से ही खेलकूद का शौक था। वो अक्सर खेल में हिस्सा लिया करते थे। जब मुरलीकांत 12 साल के हुए तो उनकी लाइफ में एक बड़ा बदलाव हुआ। दरअसल 12 साल की उम्र में मुरलीकांत पेटकर और गांव के मुखिया के बेटे के बीच कुश्ती का एक मुकाबला हुआ। इस मुकाबले में पेटकर ने मुखिया के बेटे को हरा दिया। जीत के बाद उन्हें लगा कि हर कोई उनकी वाहवाही करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इससे ठीक उल्टा। कुश्ती जीतने के बाद उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी मिलने लगी। मुरलीकांत की जिंदगी में एक और बड़ा मोड़ आया। उन्होंने कुश्ती में जीते हुए पैसों को अपने पास रखा और गांव छोड़कर भाग गए। घर और गांव से भागने के बाद वो आर्मी में भर्ती हो गए। इतना ही नहीं, आर्मी में रहते हुए ही उन्हें बॉक्सिंग में मेडल जीतने का मौका मिला। 1964 में टोक्यो में हुई एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मीट, यहां उन्होंने बॉक्सिंग में मेडल जीता। मुरलीकांत मेडल जीतकर बेस पर वापस गए तो उन्हें देश की सेवा के लिए जम्मू कश्मीर भेजा गया। वहां जो हुआ उससे मुरलीकांत का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। उस युद्ध के दौरान मुरलीकांत को बहुत सी गोलियां लगी। गोलियां उनकी जांघ, गाल, खोपड़ी और रीढ़ में लगी थी। इस हमले के बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुरलीकांत इतनी बुरी तरह से घायल हुए थे कि उनकी याददाश्त चली गई थी। साथ ही उनकी कमर के नीचे के हिस्से ने काम करना बंद कर दिया था। मुरलीकांत को देखकर हर किसी को यही लगता था कि अब वो कभी सामान्य जीवन नहीं जी पाएंगे। हालांकि मुरलीकांत के जज्बे ने सबको गलत साबित कर दिया। उनकी याददाश्त वापस आने का किस्सा भी बिल्कुल फिल्मी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक दिन वो अपने बेड से नीचे गिर गए थे। उस दौरान चोट लगने से उनकी याददाश्त वापस आ गई थी, जिसके बाद 2 साल उन्होंने अपनी रिकवरी पर काम किया और फिर खेलों की ओर अपनी रुचि दिखाई। 1967 में वो कई स्पोर्ट्स जैसे शॉट पुट, जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो में स्टेट चैंपियन रहे। इतना ही नहीं, समर ओलंपिक में उन्होंने स्विमिंग में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने 37.33 सेकंड में स्विमिंग पूरी करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ऐसी ही कई कहानियां हैं उनकी जिंदगी से जुड़ी, जिसे इस फिल्म में दिखाया गया है। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो उसे जरूर देख सकते हैं आप, और अगर देख ली है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि ये फिल्म आपको कैसी लगी और इसमें कार्तिक आर्यन का जो अलग अंदाज आपको देखने मिल रहा है, ये एक्टिंग आपको कैसी लगी है। फिर एक बार मिलेंगे अगले शुक्रवार फ्राइडे अड्डा पर। तब तक जुड़े रहिए वीएनएम टीवी के साथ।